हेलो दोस्तों, मैं आपको आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। उसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल दी है अपने चैनल पे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड थी। तो 4 ब्लॉक कौन कौन से थे? एस ब्लॉक था, पी ब्लॉक था, डी ब्लॉक था और एफ ब्लॉक था। तो मैं अभी आपको एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं या जो परमाणु हैं या जो तत्व हैं उनके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। उन्हें कैसे हम याद रख सकते हैं या कौन कौन से थे वो। तो फर्स्ट एक यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट आते हैं वो कौन आते हैं? ग्रुप 1 यानी कि फर्स्ट ए के एलिमेंट, वो भी कौन है? एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को कैसे याद रख सकते हैं? हलीने की रब से फरियाद स्ट्रिक यानी कि फर्स्ट ए के एलिमेंट को हलीने की रब से फरियाद से हम याद रख सकते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो इसमें क्या है? हली 4 यानी कि H हाफ 4 हाइड्रोजन, ली 4 लिथियम और ने 4 सोडियम और की 4 यानी कि पोटेशियम और रब यानी कि रब हमारी रूबिडियम और से सीजियम और फ्रांसियम फरियाद। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने जो हमारे एलिमेंट हैं उनको हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। इसके बाद भाई ये पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे, किस नंबर पे रखे गए हैं, किस स्थान पे रखे गए हैं, तो उसके लिए एक यानी कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक याद करने का एक मैंने फॉर्मूला बनाया है। तो उससे हम इसका जिस पोजीशन पे रखे गए हैं या जो इसका परमाणु क्रमांक है या एटॉमिक नंबर है वो हम निकाल सकते हैं। तो ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 अगर हम सेम निकाल सकते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन का हमें याद रखना पड़ेगा कितना होता है? 1। तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी कि लिथियम का निकल आएगा। लिथियम में 8 जोड़ेंगे तो हमारा सोडियम में 8 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का निकलेगा। पोटेशियम में 18 जोड़ेंगे तो रूबिडियम का निकलेगा। रूबिडियम में 18 अगर जोड़ेंगे तो हमारा सीजियम का निकलेगा। सीजियम में अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर निकल आता है। इसके बाद हमारा फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली मेटल्स इज कॉल्ड, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। यानी कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हमारा कितना होता है? NS1 होता है। N4 नंबर ऑफ सेल और S4 हमारा एस ब्लॉक और 1 यानी कि उसमें लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो इसी के बेस पे इनकी वैलेंसी कितनी होती है? एक वैलेंसी होती है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि दान कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कितनी होती है? +1 होती है। तो देखो ऑक्सीडेशन के बेस पे मैं आपको एक हाइड्रोजन की कितनी होगी भाई? जब हमारा वैलेंसी 1 है तो हमारी ऑक्सीडेशन कितनी होगी? +1 यानी कि क्लोरीन की -1 होती है। तो इन्होंने क्या जोड़ के क्या बना दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। तो NS1 यानी कि सोडियम का मान लो, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखा रहा हूँ। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 11। तो 11 यानी कि 1s2 2s2 2p6 और जो लास्ट में कितने आए हमारे? 3s1। तो नंबर ऑफ सेल कौन सी है? 3, S4 एस ब्लॉक और इलेक्ट्रॉन कितना है लास्ट में? 1। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रुप 2 यानी कि सेकंड ए के एलिमेंट। वो हमारे फर्स्ट ए के एलिमेंट थे, ये हमारे सेकंड ए के एलिमेंट हैं। तो इसे हम लर्निंग ट्रिक यानी कि किस तरह से याद रख सकते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बी बेटा यानी बेटा बी और मांगे Mg यानी मैग्नीशियम, ऊपर बेरिलियम मैग्नीशियम और कार यानी कैल्शियम और Sr यानी कि स्कूटर हमने रखा है। Sr यानी कि स्ट्रोंटियम और बेरिलियम हमारा हो गया, सॉरी बेरियम हो गया यानी बाप, राजी हो गया हमारा रेडियम। ठीक है, तो इसका हम जो एटॉमिक नंबर है वो हम इस फर्स्ट वाला तो हमें दोस्तों याद ही रखना है। उसके बाद अगला अप्लाई होगा यहाँ पे 8, 8, 18, 18, 32 यानी कि पहले का कितना है हमारा? 4 है। 4 में अगर हम जोड़ेंगे 8 तो हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से हम नीचे तक जोड़ देंगे, हमारा लास्ट तक एटॉमिक नंबर निकल आएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक किस पोजीशन पे ये पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, किस जगह। ठीक है। इसके बाद सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट को एल्कली अर्थ मेटल इज कॉल्ड, यानी कहने का मतलब है सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। ठीक है, तो इनका जो NS2 का मतलब नंबर ऑफ सेल, S4 हमारा S ब्लॉक और 2 4 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी बेस पे जब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल में होते हैं तो हमारी इनकी जो बैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितनी होती है, +2। जब भी बैलेंसी अगर 2 होगी, संयोजकता 2 होगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी। और कब प्लस की होती है, कब माइनस की होती है, वो मैंने ऑलरेडी पहली वाली पीरियोडिक टेबल की वीडियो में एक्सप्लेन यानी कि समझा रखा है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि किसकी वैलेंसी प्लस की है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की है, किसकी माइनस की है, ठीक है, तो ये देखने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो को मेरे चैनल पे देखो, उसमें ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह से अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।